हर शहर की ना अपनी कुछ डरावनी कहानियां होती हैं। ऐसी कहानियां जो पीढ़ियों तक चलती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही ठंडी रात से और एक रहस्यमयी पीली टैक्सी से। बस ये एक लाइन, यहीं से कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये पूरा माहौल तैयार कर रहा है। वो अकेलापन, वो अंधेरा और वो एक अनजाना सा डर जो बस आने ही वाला है। तो कहानी के पहले हिस्से में मिलते हैं रोहित से। रोहित जो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है और उसे एक ऐसी सवारी का इंतजार है जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा सोचिए, रोहित उस वक्त कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। देर रात हो चुकी है, ऑफिस का काम अभी अभी खत्म हुआ और घर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और अक्सर ऐसी ही मजबूरी होती है ना, जो किसी को भी किसी अनजान चीज पर भरोसा करने पर मजबूर कर देती है। और ठीक तभी जैसे कहीं से अचानक ही ये टैक्सी सामने आके रुकती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल कैब नहीं थी, बहुत पुरानी। देखकर ऐसा लग रहा था मानो गुजरे जमाने से निकलकर आ गई हो। यही पहला इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ है। पर बेचारे रोहित के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। यहाँ से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सफर के दौरान रोहित को एक के बाद एक कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जो उसे ये एहसास दिलाते हैं कि ये कोई मामूली रात नहीं है। ये 4 संकेत हैं और ये एक एक करके सामने आते हैं, और हर नए इशारे के साथ टैक्सी के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भारी होता जाता है और रोहित वो एक भयानक सच के और करीब पहुंचता जा रहा था। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? ड्राइवर की खामोशी वो ही रोहित की घबराहट को और बढ़ा रही थी। वो ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा था और उसका कुछ न करना ही सबसे ज्यादा डरावना था। और ये वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। तुम्हें भी उस जगह जाना है? ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मतलब छुपा है जो पूरे माहौल को एकदम से टेंशन से भर देता है। उस जगह कौन सी जगह है आखिर ये? बस अब रोहित के हाथ से कंट्रोल पूरी तरह से जा चुका था। टैक्सी उसके बताए रास्ते पर नहीं जा रही, उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही है और एक ऐसे अनजान अंधेरे रास्ते पर जा रही है जहां वो कभी जाना ही नहीं चाहता था। रोहित की आखिरी उम्मीद टिकी थी अपने फोन के जीपीएस पर, लेकिन जब उसने जीपीएस पर देखा तो सच जानकर उसका खून ही जम गया। डर ने अपनी सारी हदें पार कर दी। इस एक पल ने उसकी जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी तोड़ दी। 1 मिनट सोचकर देखिए इस बारे में। कोई एक गाड़ी में बैठा है और जीपीएस बता रहा है कि वो गाड़ी किसी सड़क पर है ही नहीं। मतलब वो असल दुनिया के नक्शे से ही बाहर निकल चुका है। ये बात किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो हिस्सा जहां सारे राज खुल जाते हैं। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने खड़ा है। और यही कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है। जिस टैक्सी में रोहित बैठा है और जो टूटी फूटी टैक्सी बाहर मलबे में पड़ी है, वो दोनों एक ही हैं। मतलब वो एक ही समय पर 2 अलग-अलग हकीकतों का हिस्सा है। एक तरफ एक चलता फिरता सफर और दूसरी तरफ एक पुराना भयानक हादसा। जैसे ही रोहित को ये बात समझ आती है, डर की अगली लहर उसे जकड़ लेती है। वो घबराकर ड्राइवर की तरफ देखता है और वो वहां है ही नहीं, बिल्कुल गायब। भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। टैक्सी अब एक जाल बन चुकी थी। रोहित अंदर फंस चुका था, एक ऐसी गाड़ी में जिसका कोई ड्राइवर ही नहीं था। और फिर ये होता है, गाड़ी अपने आप चलने लगती है। स्टीयरिंग व्हील खुद घूम रहा है। कोई अनदेखी ताकत उसे चला रही थी और रोहित बस एक बेबस तमाशाई बना हुआ था। ये वो आखिरी आवाज थी जो ठीक उसके कान के पास फुसफुसाई गई। पिछली सीट से एक ठंडी सी सरगोशी जो उसे बता रही थी कि उसका सफर अब खत्म हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। इतनी भयानक रात के बाद बचता क्या है? सिर्फ एक कहानी, एक लेजेंड। तो चलिए
अब देखते हैं कि कैसे रोहित का ये आखिरी सफर एक कभी न खत्म होने वाली शहरी किंवदंती बन गया। कहानी का अंत असली दुनिया में होता है। अगली सुबह रोहित की लाश मिलती है और ये खोज इस भूतिया सफर को एक दुखद सच्ची घटना में बदल देती है। 20 साल, ये नंबर इस कहानी की सबसे जरूरी कड़ी है। सिर्फ एक वक्त नहीं, ये एक पूरा चक्र है जो आज पूरा हुआ है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे दो अलग-अलग वक्त पर हुई घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और रोहित का जीपीएस डेटा, वो तो एक तरह से इस किंवदंती को सबूत दे देता है, जो इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। और यही वो लेजेंड है जो आज भी जिंदा है। कहानी खत्म नहीं हुई है, वो बस खुद को दोहरा रही है। लोग कहते हैं कि वो टैक्सी आज भी वही है, अपने अगले मुसाफिर का इंतजार कर रही है। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? शायद यही कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनियां होती है। और आखिरी सवाल बस यही रह जाता है कि अगर किसी धुंध भरी रात में किसी सुनसान सड़क पर वो पीली टैक्सी दिखे, तो क्या उसमें बैठने की हिम्मत करनी चाहिए?